In this session, we will talk about scanning methodologies and the tools. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्कैनिंग क्या होता है। एज इन द फर्स्ट मॉड्यूल हमने बात किया अबाउट द हैकिंग फेजेस, जिसमें हमने देखा उसके 5 फेजेस हैं: इंफॉर्मेशन गैदरिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड द क्लियर अटैक्स। एंड देन हमने सेकेंड मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया अबाउट द इंफॉर्मेशन गैदरिंग विच वाज द फर्स्ट फेज, एंड उसमें हमने टारगेट इंफॉर्मेशन गैदर किया। नाउ उसके बाद हम मूव कर रहे हैं टू द सेकेंड फेज विच इज़ द स्कैनिंग। ये एक ऐसा फेज है, यहाँ पे हम टारगेट के बारे में और इंफॉर्मेशन गैदर की करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस फेज। ओके, सो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है। जब हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो हम किस तरीके की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं? होस्ट डिस्कवरी, जिसका मतलब ये है कि हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उनके नेटवर्क में कितने होस्ट अप हैं। अभी जो होस्ट अप हैं उनमें कितनी उनके होस्ट में कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, देन ऑन ऑन द पर्टिकुलर सिस्टम जो पोर्ट्स ओपन है वहाँ पे कौन कौन सी सर्विस चल रही है। एंड इवन हम ये फाइंड आउट करते हैं कि उनमें कौन सा ओएस है, लिनक्स है, उनमें सर्वर चल रहा है या विंडोज़ चल रहा है, स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, कौन कौन से डिवाइसेस हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम एक टोपोलॉजी और मैप क्रिएट करने का ट्राई करते हैं अबाउट द टारगेट। तो ये है basically about the network scanning. Okay, so I hope it's clear. Now moving toward the next thing कि नेटवर्क स्कैनिंग की टाइप क्या है। सो बेसिकली यहाँ पे हम दो टाइप की बात करेंगे। पहला है पोर्ट स्कैनिंग एंड देन वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग का मतलब ये है हम ये ट्राई टू फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी पोर्ट्स ओपन है एंड कौन सी सर्विसेज हैं। एंड ये इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद हम ये देखेंगे कि उन जो पोर्ट्स जो ओपन है उनमें कौन कौन सी अगर सर्विसेज है तो उन सर्विसेज पे क्या कोई वल्नरेबिलिटी है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में ही ट्राई करेंगे फाइंड करने का। सो दैट इज़ कॉल्ड द वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। ठीक है, तो बेसिकली हम पहले बात करेंगे पोर्ट स्कैनिंग का। पोर्ट स्कैनिंग क्या है, देन वी विल मूव टू द वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। सो बेसिकली पोर्ट स्कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि पर्टिकुलर टारगेट में कौन सी पोर्ट है। ठीक है, कौन सी पोर्ट्स ओपन है। सो बेसिकली वी ट्राइंग टू बी फाइंड आउट द स्टेटस ऑफ द पोर्ट। सो बेसिकली जब हम स्टेटस की बात करें तो आपको 3 स्टेटस मिलेंगे, या तो पोर्ट ओपन होगा, क्लोज हो सकता है, और थर्ड स्टेटस आपको जो मिल सकता है विच इज़ द फिल्टर। ओपन का मतलब है कि वहाँ पे आपका जो आपने प्रॉब कर रहे हो पर्टिकुलर सिस्टम पे, वहाँ पे वो एक्सेप्ट हो रहा है, जिससे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड आपको रिस्पॉन्स भी आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि पोर्ट ओपन है। क्लोज का मतलब ये है कि पर्टिकुलर टारगेट सिस्टम जहाँ पे आप प्रोब कर रहे हैं या रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं पर्टिकुलर पोर्ट पे कनेक्ट करने के लिए, वो क्लोज है, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देन फिल्टर मतलब या तो वहाँ पे समटाइम यू माइट बी गेट द स्टेटस लाइक इट ड्रॉप्ड और द ब्लॉक्ड। तो इस तरीके के स्टेटस भी यहाँ पे मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, देर इज ए, इस केस में या तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ सकता, इसका मतलब यही हो सकता है, या फिल्टर आ सकता है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पे या तो फायरवॉल है या तो ब्लॉक है वो पोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये अंडरस्टैंड करेंगे इन द पोर्ट स्कैनिंग। तो जब हम पोर्ट स्कैनिंग की बात कर रहे हैं, सो पोर्ट स्कैनिंग करने के लिए भी यहाँ पे वेरियस टेक्निक्स हैं। सो बेसिकली इसमें हमारी 3 कैटेगरीज आ जाती हैं: स्कैनिंग, आईसीएमपी नेटवर्क, टीसीपी नेटवर्क एंड द यूडीपी नेटवर्क। सो बेसिकली दिस इज ऑन द बेस्ड ऑफ द प्रोटोकॉल टाइप्स। यहाँ पे हम जो ये स्कैनिंग को परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द आईसीएमपी नेटवर्क सर्विस स्कैनिंग। सो बेसिकली जो आईसीएमपी जो पोर्ट स्कैनर है उसमें हम किस तरीके से बेसिकली होस्ट डिस्कवरी करते हैं। सो बेसिकली ये टारगेट जो स्कैनिंग आईसीएमपी नेटवर्क सर्विसेज में है, हमारा मेन टारगेट जो है ये आइडेंटिफाई करना है कि होस्ट कौन से हैं। तो यहाँ पे बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द होस्ट डिस्कवरी। ओके, सो जिस तरीके से हम पिंग करते हैं, तो यहाँ पे उनके वेरियस मेथड्स है टू फाइंड आउट द होस्ट विच वेदर दैट पर्टिकुलर होस्ट इज अप और डाउन।
सो उसमें सबसे पहला मेथड है आपका एआरपी स्कैनिंग। हम एआरपी स्कैनिंग के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं द पर्टिकुलर टारगेट इज अप और नॉट। देन है पिंग स्वीप। पिंग स्वीप एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम जो रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस को वन टाइम में पिंग करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने मशीन्स अप हैं और डाउन हैं। ओके, एंड देन नेक्स्ट वन इज द आईसीएमपी एको स्कैन। सो आईसीएमपी एको स्कैन में क्या होगा, हम एक पर्टिकुलर सिस्टम में ही स्कैन करके फाइंड आउट कर सकते हैं द पर्टिकुलर सिस्टम इज अप और डाउन। So I'll first we will discuss about the ARP scan. So ARP scan में क्या होता है, सबसे पहले suppose this is a source and this is the destination. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ARP scan करेंगे. So this command is in the Nmap. ठीक है, सो आपको nmap के थ्रू ये कमांड परफॉर्म करना है. सो सपोज दिस इज द 10.10.2 एंड दिस इज द 10.10.0.0. सॉरी 3. सो यहाँ पे अगर हमें करना है तो हम यहाँ पे टारगेट देंगे 10.0.3. सो वेदर जब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये सिस्टम अप है और डाउन है, अगर हमें यहाँ से रिस्पॉन्स आता है सो उसका मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर सिस्टम अप है. अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम ये समझेंगे द सिस्टम अप नहीं है. बट उसके पहले हम पिंग स्वीप की डिटेल्स फाइंड कर लेते हैं कि किस तरीके से हम आईसीएमपी एको एंड पिंग स्वीप फाइंड करेंगे. सो पहले डिस्कस करते हैं अबाउट आईसीएमपी एको. सो यहाँ पे अगेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन यहाँ पे दिया है. देन वी विल डू द आईसीएमपी एको रिक्वेस्ट. ठीक है, सो आईसीएमपी एको रिक्वेस्ट के लिए हमें यहाँ पे जो कमांड देना है वो देंगे nmap -sn -pe को यूज किया जाता है एंड द टारगेट आईपी. एंड अगर हमें रिस्पॉन्स आता है उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टारगेट डेस्टिनेशन जो है वो अप है. अभी यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा इस कमांड के बारे में समझा देती हूँ. nmap इज द कमांड. sn क्या है, इसके अगर हम ये डालें इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पोर्ट स्कैनिंग नहीं होगा, तो ये डिसेबल कर देगा पोर्ट स्कैन को. ठीक है, इसका मतलब है ये एको स्कैन के लिए ये ऑप्शंस हैं. हम nmap हेल्प डाल के आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये ऑप्शंस हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं एंड दिस इज़ द टारगेट आईपी. सो ये सिंपल सा कमांड है जो कि हम आईसीएमपी एको स्कैन के लिए यूज़ करते हैं. ऑन द अदर वे पिंग स्वीप में हम किस तरीके से पिंग स्वीप में फाइंड करते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे नेटवर्क में जितने भी मशीन्स हैं उनको यहाँ पे हम टारगेट करते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पिंग स्वीप करना है तो मैं SN-PE एंड यहाँ पे जो आईपी है फॉर एग्जाम्पल 10.00/24 में मैं करूँगी. तो जो नेटवर्क में जितने भी मशीन्स होंगे सो उन सबके पास ये रिक्वेस्ट आएगा. सो सपोज नेटवर्क में हमारे 3 मशीन्स अप हैं, अगर हमें 3 रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसका मतलब क्या है कि 3 मशीन नेटवर्क में अप है. सो इस तरीके से हम नेटवर्क के अंदर ये आईस पिंग स्वीप परफॉर्म कर सकते हैं. सो यही जो चीज़ होस्ट डिस्कवरी है हम यहाँ पे ट्राई करते हैं. ठीक है, एंड अनदर मशीन इज दिस एंड वन मोर मशीन इज दिस. सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं पिंग स्वीप. ठीक है, सॉरी sudo bash. ओके, सो नाउ पिंग स्वीप करने के लिए हम क्या डालेंगे, nmap -sn -p कैपिटल P रहेगा E एंड द नेटवर्क रेंज. तो मेरा नेटवर्क यहाँ पे क्या है, आपके केस में सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है आपको आईपी फाइंड करना है. सो आपको चेक करना आपका आईपी क्या है. जैसे कि मेरे केस में ये आईपी है 10.10.10.134. तो यहाँ पे हम लिखेंगे nmap -sn टू ब्लॉक द पोर्ट स्कैन एंड देन PE एंड देन देंगे हम नेटवर्क का रेंज विच इज़ /24. ठीक है, तो हमारे सिस्टम में 133, 135 एंड 134 ये जो आईपीज हैं ये यहाँ पे अप हैं. तो हम यहाँ से ये देख लेते हैं 10.10.10.134. ठीक है, 34
5 and one more system is which is the 133. ठीक है, तो ये हमारे जो तीन सिस्टम है ये नेटवर्क में अप है। तो ये तो था हमारा पिंग स्वीप। सो सेम वे अगर किसी सिस्टम को आप ये देखना चाहते हैं कि वेदर दैट सिस्टम इज अप और नॉट, तो आप सिंपली वो सिस्टम पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 35 की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 135 यहाँ पे टाइप कर दूंगी। तो अगर मुझे होस्ट अप का मैसेज आ रहा है, जिसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर होस्ट अप है। द सेम वे ARP स्कैन का कमांड क्या है, वहाँ पे इंस्टेड ऑफ ई हम आर लगाएंगे। ठीक है, आर का मतलब यहाँ पे ARP स्कैन है, एंड यहाँ पे देखिए हमें सेम ही रिजल्ट मिल रहा है, एंड यहाँ पे ये बता रहा है होस्ट इज अप। सो ये क्या है हमारा ARP स्कैन। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो तीन टेक्निक्स इसकी डिस्कस की, जो कि है ARP स्कैन, पिंग स्वीप एंड ICMP echo scan. So ये तीनों टेक्निक हमारी होस्ट डिस्कवरी है. So this is the first thing that we do in the port scanning to find out the which are the hosts are up in the network. तो ये होने के बाद अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि सर्विसेज कौन सी हैं। सो सर्विसेज फाइंड आउट करने के, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो कैटेगरी था विच इज़ द TCP नेटवर्क सर्विस, उसकी बात कर रहे हैं। सो TCP नेटवर्क सर्विसेज में वेरियस टाइप्स ऑफ स्कैन हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है TCP कनेक्ट। ओके, सो बेसिकली TCP कनेक्ट जो है, बेसिकली दिस इज ट्राई टू बी, हम इस टेक्निक के थ्रू ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सिस्टम अप है कि डाउन है। यहाँ पे बेसिकली TCP कनेक्ट को हम फुल कनेक्ट स्कैन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे 4-वे हैंडशेक होता है। अभी वो 4-वे हैंडशेक क्या होता है हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। देन है स्टेल्थ स्कैनिंग, यहाँ पे 3-वे हैंडशेक होता है। इनवर्स TCP में क्या होता है, हमारे हम सब फ्लैग्स को यूज़ करते हैं, रीसेट, पुश, अर्जेंट। सो इन सब फ्लैग, नल फ्लैग को, इन सब फ्लैग्स को यूज़ किया जाता है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हम ये समझते हैं कि पोर्ट ओपन है, अगर क्लोज आता है तो सिस्टम क्लोज है। ठीक है, द नेक्स्ट में स्कैन है। ओके, यहाँ पे हम फिन, अर्जेंट, अगेन, पुश फ्लैग्स को यूज़ किया जाता है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम ये समझते हैं पोर्ट ओपन है। अगर रीसेट रिस्पॉन्स आता है तो हम ये समझते हैं कि पोर्ट क्लोज है, एज सेम लाइक द इनवर्स। देन हमारा इस AC के फ्लैग प्रोब स्कैनिंग है। अगेन यहाँ पे हम जो प्रोब सेंड करते हैं, हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वेदर पोर्ट ओपन है कि क्लोज है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हम जो उसका TTL एंड विंडो फील्ड है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर पोर्ट ओपन होगा तो जो उसका TTL वैल्यू होगा वो 64 से लेस होगा। ओके, सो यहाँ पे अगेन पोर्ट ओपन होने के केस में हम उसका विंडो वैल्यू भी चेक करते हैं। अगर विंडो वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो हम ये समझते हैं कि पोर्ट ओपन है, अगर अदरवाइज हम पोर्ट को क्लोज कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये हमारा AC के प्रोब है, ये हम मेन केस में, फायरवॉल के केस में, जहाँ पे फिल्टर्ड रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं उस केस में यहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हम ये समझते हैं कि वहाँ पे स्टेटफुल फाइल प्रेजेंट है। अगर रीसेट रिस्पॉन्स आता है तो हम ये समझते हैं कि जो पोर्ट है वो फिल्टर्ड नहीं है। तो ये स्कैन है विच इज़ द AC के फ्लैग प्रोब स्कैनिंग। देन नेक्स्ट स्कैन है आपका आइडल और IPID स्कैन। सो बेसिकली ये जो स्कैन है ये स्पूफ सोर्स एड्रेस के केस में यूज़ किया जाता है। इस केस में क्या होता है कि जो अटैकर है वो ज़ॉम्बी मशीन के थ्रू यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता है। एंड IPID का मतलब क्या है कि यहाँ पे IPID ऑफ द पैकर जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। मतलब जो फ्रेगमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है यहाँ पे उसको यूज किया जाता है सीक्वेंस नंबर टू फाइंड आउट वेदर द पोर्ट इज ओपन और क्लोज। अगर जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आता है, अगर फॉर एग्जांपल 1312 है, अगर रिस्पॉन्स 1314 आता है स्किप्ड 1 तो हम ये समझते हैं पोर्ट ओपन है। अगर रिस्पॉन्स आता है 13 तो हम ये समझते हैं कि पोर्ट क्लोज है। सो दिस इज द टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो यूज की जाती है। Now the last technique is the SSDP and the list scanning.
SSDP का मतलब क्या है यहाँ पे? सिंपल सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल। अभी इसमें क्या होता है, सर्विस रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी जो कि IPv4 और IPv6 ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस में होती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होते हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है वल्नरेबिलिटी में, एंड बेसिकली वी ट्राई टू बी डू द काइंड ऑफ ए बफर ओवरफ्लो, जो मेमोरी फ्लडिंग है या फिर डॉस अटैक परफॉर्म करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एंड ऑन द अदर वे जो लिस्ट स्कैनिंग होता है, यहाँ पे हम -L को यूज़ करते हैं, IL को। तो ये यूज़ होता है टू लिस्ट आउट द IP एड्रेसेस। सो यहाँ पे विदाउट पिंगिंग और रिवर्स जो DNS रेजोल्यूशन से उनमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं नेम ऑफ द होस्ट। सो दैट इज डन इन द लिस्ट स्कैनिंग। सो बेसिकली ये हमारे TCP नेटवर्क सर्विसेज की ये टेक्निक्स हैं टू फाइंड आउट द सर्विसेज एंड द पोर्ट्स। ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ TCP कनेक्ट में क्या होता है, वाई वी सेज इट्स ए 4-वे। बिकॉज इसमें ये जो केस हम डिस्कस करें, दिस इज इन द केस ऑफ पोर्ट इज ओपन। सो ये अटैकर है एंड दिस इज अ टारगेट। सो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले हम सिन पैकेट भेजते हैं इन द होल नेटवर्क और स्पेसिफिक पोर्ट पे, एंड देन अगर हमें सिन प्लस एक पैकेट आता है जिससे हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, एंड देन उसके बाद ये अटैकर AC के पैकेट भेजता है, ओके, एंड द सेम वे वो रीसेट पैकेट भेजता है। तो दिस इज कॉल्ड द 4-वे हैंडशेक। सो इस केस में लिए इस केस के लिए यहाँ पे जो कमांड यूज किया जाता है विच इज द nmap-st एंड द IP। एंड इफ वी वांट टू बी स्पेसिफाई द पोर्ट, फॉर एग्जांपल 80 पोर्ट, तो हम यहाँ पे पोर्ट को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल I'll show you, explain you through the Wireshark as well. Wireshark open कर लेते हैं, okay, and map, okay, -st -p 80 एंड टारगेट दे देते हैं 10.10.135, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 135। ओके, सो इस केस में यहाँ पे क्या बता रहा है कि पोर्ट इज क्लोज, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, रीसेट पैकेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए रीसेट है, सिन रिक्वेस्ट किया है एंड यहाँ पे रीसेट है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पोर्ट है वो क्लोज है, तो ये क्लोज पोर्ट का स्टेटस है। सो लेट मी शो यू, ओके। 133, let's try on the 133. So 133, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी ट्राई करते हैं on 133, okay। Now if we'll see here, ओके, नाउ ये 134 मेरा कालिका था और ये जो 33 था वो मेरा मेटास्प्लॉइट था। ठीक है, एज वी डिस्कस्ड यहाँ पे 4-वे हैंडशेक होता है। सबसे पहले यहाँ पे सिन पैकेट भेजा गया, अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिन के बाद जो 133 था उसने क्या रिस्पॉन्स दिया, सिन प्लस एक, ओके, एंड देन 134 क्या भेजता है, AC के, एंड देन 134 अगेन क्या भेज देता है, रीसेट एंड एक्नॉलेजमेंट। सो इन दिस केस हम ये अंडरस्टैंड करते हैं द पोर्ट इज open, right? This is the case. Now let's discuss about the port when the port is closed. So 81 में डिस्कस करती हूँ। देखो यहाँ पे क्या आया, सिंपल सिन भेजा,
सिंपली हमने क्या भेजा 133 KL एंड ये मेटास्प्लॉइट, एंड इसने क्या भेजा सिन, सिन के बाद यहाँ से क्या आता है रीसेट, उसका मतलब क्या है पोर्ट क्या है क्लोज। सो ये टीसीपी कनेक्ट के केस पे है। सो दिस इज द केस व्हेन द पोर्ट इज ओपन। नाउ द पोर्ट इज क्लोज के केस में हमने जैसा कि डिस्कस किया, सिन पैकेट भेजेंगे तो हमें सीधा क्या रिस्पॉन्स आता है रीसेट का। ओके सो ये था हमारा टीसीपी कनेक्ट। सेम वे हमारा जो स्टेल्थ स्कैन होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे स्मार्टली इसको यूज किया जाता है इन केस व्हेन द पोर्ट इज ओपन। अटैकर क्या करता है, सबसे पहले क्या भेजता है सिन पैकेट। जब उसे सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट का पैकेट मिलता है वो सीधा क्या भेज देता है रीसेट इंस्टेड ऑफ द एक्नॉलेजमेंट। सो दिस इज द स्टेल्थ स्कैन केस। सो लेट्स डिस्कस दिस केस ऑल्सो। ठीक है, कंटिन्यू। सो यहाँ पे जो फ्लैग को यूज किया जाता है विच इज द इंस्टेड ऑफ टी, यहाँ पे एस फ्लैग को यूज किया जाता है एंड लेट्स चेंज द पोर्ट टू द 80। ठीक है, अभी ये जो केस है अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया 134 अगेन काली, ये मेटास्प्लॉइट है। हमने क्या भेजा सबसे पहले सिन पैकेट, सिन के बाद 133 ने क्या भेजा सिन प्लस एक, एंड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ दैट उसने क्या कर दिया हमें अटैकर ने रीसेट फ्लैग सेट कर दिया। सो ये क्या था हमारा इन द केस व्हेन द पोर्ट इज ओपन। नाउ लेट्स डिस्कस सेम सिनेरियो होगा जब हमारा पोर्ट जो क्या है क्लोज होगा। इन इन द मैटर ऑफ द पोर्ट जब क्लोज होगा 81 फॉर एग्जांपल, तो सीधा देखिए सिन भेजा एंड उसके अगेंस्ट उसने क्या भेज दिया रीसेट। ठीक है, तो ये बेसिकली टेक्निक्स है टू फाइंड आउट द पोर्ट, बेसिकली वेदर द पोर्ट इज ओपन और नॉट। सो इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्लोज पोर्ट का स्टेटस है, सिन पैकेट भेजा अगेन हमें रीसेट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्टेल्थ स्कैन। सॉरी द एरो रिवर्स है, इधर नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज द स्टेल्थ स्कैन। ओके सो नाउ द सेम वे देयर इज अ यूडीपी नेटवर्क स्कैन, जहाँ पे लाइक टीसीपी हम यूडीपी पैकेट्स को भेजते हैं टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज अप और नॉट। सो यहाँ पे यूडीपी फ्लैग को यूज़ किया जाता है, हम एस एन एम nmap स्पेस हाइफन एस यू एंड देन फॉर एग्जांपल द स्पेसिफिक पोर्ट अगर आप कोई चेक करना चाहते हैं वो देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 161 और 162। एंड इस तरीके से हम टारगेट आईपी में ये यूडीपी पोर्ट स्कैन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 135 ओके nmap hyphen su 10.10.10.135। सो आप देख सकते हैं कि यूडीपी पैकेट्स यहाँ पे। सो बेसिकली दिस इज फॉर द यूडीपी स्कैन। सो यहाँ पे देखिए यूडीपी पैकेट्स जा रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, सो इस तरीके से ये यूडीपी स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये तो था हमारा, इट विल टेक अ टाइम, सो आई एम जस्ट क्लोजिंग हियर। ओके आई एम क्लोजिंग माय वाईशार्क। सो बेसिकली ये तो हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरी टोटल पोर्ट्स कितनी है तो मैं किस तरीके से फाइंड आउट करूँगी। सो उसके लिए हम नॉर्मल स्कैन भी कर सकते हैं, हाइफन पी हाइफन टू फाइंड आउट वेदर हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन, और बेसिकली आप एस एन सॉरी स्मॉल एस कैपिटल एस एंड द हाइफन पी हाइफन, और स्पेसिफाई आप पोर्ट्स भी कर सकते हैं ये फाइंड करने के लिए कि कौन सी पोर्ट्स यहाँ पे ओपन है। सो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम जितनी पोर्ट्स ओपन है सिस्टम में, सो आप देख सकते हैं जो ओपन पोर्ट्स का स्टेटस है यूजिंग द स्टेल्थ स्कैन हमने फाइंड किया कि क्या पोर्ट्स ओपन है। सो अब तक के जो केस में हमने ये देखा कि होस्ट स्कैन क्या है, देन हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया। सो अगर हम यहाँ पे बात करें
हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने देखा कि होस्ट डिस्कवरी किया, होस्ट कौन से हैं, उनकी पोर्ट्स फाइंड आउट कर लिया, हमने ये देख लिया सर्विसेज कौन सी हैं। नाउ इन द केस ऑफ द ओएस डिस्कवरी, हम ओएस डिस्कवरी भी कर सकते हैं। ओएस डिस्कवरी करने के लिए हम बहुत सारी स्क्रिप्ट्स भी यूज कर सकते हैं, हम एनएससी स्क्रिप्ट्स भी यूज कर सकते हैं। ऑन द अदर वे देर आर सम एनमैप कमांड्स जिसके थ्रू हम ओएस डिस्कवरी भी कर सकते हैं, जैसे फॉर ओके। हम ओएस डिस्कवरी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम nmap एंड यहाँ पे ओ फ्लैग को यूज किया जाता है टू फाइंड आउट कि ओएस कौन सा है। तो फॉर एग्जांपल मेरा 33 है, तो हम यहाँ पे हाइफन ओ फ्लैग को यहाँ पे यूज करेंगे। ये फ्लैग्स में हमें ये पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन केस ऑफ दिस यहाँ पे क्या बता रहा है, लिनक्स। एंड अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, 35। बेसिकली हम टीटीएल वैल्यू के बेसिस पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ दिस इज सेइंग इट्स विंडो। ऑन द अदर देन दैट वी कैन डू द अग्रेसिव स्कैन टू फाइंड आउट कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली इट विल टेक इट टाइम, बट अगेन आई विल शो यू द फ्लैग। हाइफन ए इज द फ्लैग जो हम यूज कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ऑन द अदर वे देर आर सम nmap स्क्रिप्ट जिनको यूज करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका ओएस कौन सा है। ये जो स्क्रिप्ट्स है आपको मिल जाएंगी nmap यूजर शेयर nmap स्क्रिप्ट्स के अंदर। यहाँ पे हमें सर्च करना है अबाउट SMB। ओके, हम SMB सर्च करेंगे, आई विल शो यू। ठीक है, ये हमारी SMB स्क्रिप्ट है सारी। इसमें से एक स्क्रिप्ट है दिस वन, ये वाली SMB OS डिस्कवरी। बेसिकली इस स्क्रिप्ट से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें ये OS को फाइंड करना है। आई विल शो यू कि ये स्क्रिप्ट को कैसे यूज करना है, ये थोड़ा टाइम लेगा। ओके, इट्स डन। नाउ आप देख सकते हैं अग्रेसिव स्कैन में ये काफ़ी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे ये पोर्ट्स बता रहा है, कौन सा सर्विस है, सर्विस का वर्जन कौन सा है, ये यहाँ तक कि हमें ये भी पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए नेट बायोस का डिटेल है, SMB अकाउंट्स जो हैं उसका सिस्टम का नाम क्या है। ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे इस स्क्रिप्ट के थ्रू पता चल जाती है। ऑन द अदर वे हमने जो अभी NSE स्क्रिप्ट देखा हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट था SMB OS। बेसिकली OS ये जो NSE स्क्रिप्ट्स है इनको यूज़ करने के लिए हमें स्टार्टिंग में हाइफन SC शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप पेस्ट करना है स्क्रिप्ट को एंड देन टारगेट IP जो दिया है वो आप वहीं पे रहने देंगे। ठीक है, एंड इट विल फाइंड आउट OS ऑन द टारगेट सिस्टम। सी आप देख सकते हैं इट्स सेइंग इट्स विंडोज 7 एंड ऑन द 33 see it's saying computer name is the metasploitable and the Linux is OS Unix Samba Debian। इस केस में आप यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्कैनिंग, जहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया सर्विसेज, उनके वर्जन्स कौन से हैं एंड देन वी सॉ कि उनमें कौन सा OS है। ये हो गया ये डिटेल्स। नाउ मूविंग अहेड विद द वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। नाउ वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग क्या है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में अभी जो हमने जितने भी पोर्ट्स ओपन किए हैं अभी उनके वर्जन्स देखे। नाउ अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनमें वल्नरेबिलिटीज कौन सी हैं, उनमें कौन से मिस कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ टूल्स की हेल्प से ही देख सकते हैं। अभी बेसिकली पूरे nmap के लिए हम कौन कौन से स्कैनिंग के लिए हम कौन कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं। हम nmap को यूज़ कर सकते हैं, hping को यूज़ कर सकते हैं, मेटास्प्लॉइट को यूज़ करते हैं, नेसेस को यूज़ करते हैं, ओपनवेस को भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली नाउ आई विल शो यू हम वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे थ्रू nmap एंड द मेटास्प्लॉइट। नेसेस को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड देन वी विल सी कि किस तरीके से हमें
उसको यूज़ करना, बट हम वो नेक्स्ट जब हम सिस्टम हैकिंग करेंगे तभी आई विल शो यू हाउ टू बी इंस्टॉल दैट, एंड देन हाउ टू बी यू परफॉर्म द वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग थ्रू द नेसेस। आज मैं आपको एनमैप और मेटास्प्लॉइट के थ्रू किस तरीके से हमें वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना है वो डिस्कस करते हैं। सो वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एनमैप की स्क्रिप्ट्स को। अभी हमने देखा कि वहां पे 135 एंड वन, लेट मी शो यू। ये वाला जो सिस्टम था 135, दिस वाज द विंडोज, एंड वी ऑब्जर्व्ड हियर द पोर्ट्स आर ओपन 135 एंड द 139। वी कैन डू सम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द एसएमबी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो एसएमबी के लिए कुछ वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ वल्नरेबिलिटी स्कैनर है। हम इन सब स्कैनर्स को यूज़ करेंगे और हम ये दीज आर द स्क्रिप्ट्स। ओके, ये एनमैप स्क्रिप्ट्स है, आप गिटहब से भी और भी स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं यही स्क्रिप्ट को जो एग्जिस्टेड है यहाँ पे सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट उन्हीं को यूज़ करेंगे। तो ये वाली सारी स्क्रिप्ट हम यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए हम एस्ट्रिक साइन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे एस एम बी हाइफन वलन तक सेम है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे एंड बाद में हम स्टार लिखेंगे। ठीक है, यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे स्क्रिप्ट का लिखेंगे एस एम बी स्पेस हाइफन वी यू एल एन हाइफन स्टार। ओके, एंड लेट स्पेसिफाई द पोर्ट नंबर। पोर्ट क्या था 139 एंड 445, एंड वी विल ट्राई टू बी फाइंड आउट द वल्नरेबिलिटी। तो ये जो सारी स्क्रिप्ट्स जो हमने देखी, स्टार का मतलब क्या है, ऑस्ट्रिक, उसके बाद की जो सारी स्क्रिप्ट है जो भी वल्नरेबिलिटी वो सारी चेक करेगा। नाउ अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो एप्लीकेबल था स्क्रिप्ट वो ये वाला था, एस एम बी 1710 बेसिकली ये वल्नरेबल है। यहाँ पे ये बताया इट्स वल्नरेबल, एंड वल्नरेबिलिटी की डिस्क्रिप्शन दी है यहाँ पे, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी है इन माइक्रोसॉफ्ट एसएमबी वर्जन 1 सर्वर्स, एंड यहाँ पे वल्नरेबिलिटी का कोड है, ये ईयर है। ठीक है, स्टेट वल्नरेबल है। आप इस सीवी को कॉपी करके गूगल में डाल के इसके बारे में और डिटेल्स चेक कर सकते हैं, कुछ रेफरेंस लिंक भी दिए हैं। इसके अलावा भी और वल्नरेबिलिटी के थ्रू चेक किया गया, विच इज़ MS10 061 MS10 054। इसका मतलब है दिस सिस्टम इज वल्नरेबल टू दिस वल्नरेबिलिटी। ओके, ये था वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन थ्रू द एनमैप स्क्रिप्ट, राइट। सेम वे हम मेटास्प्लॉइट के थ्रू किस तरीके से वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट कर सकते हैं, आई विल शो यू दैट। सबसे पहले हम MSF कंसोल ओपन करते हैं, ये एक अनदर टूल है। एंड यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी मॉड्यूल को यूज करके फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप स्कैनिंग भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशंस भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम अभी सबसे पहले अगर फाइंड आउट करेंगे तो हम इसकी वल्नरेबिलिटी के लिए फाइंड आउट करेंगे, एंड हम यहाँ पे सर्च करेंगे अबाउट SMB। लेट्स सर्च अबाउट SMB। तो ये कुछ SMB की जो स्क्रिप्ट्स हैं, ये ऑक्सिलरी स्कैनर्स है, ये ऑलरेडी दिए हुए हैं। हमें जो फाइंड आउट करना था विच वॉज MS17010, वी हैव टू बी फाइंड आउट MS17010। ओके, no, this is not. Okay, this is the exploit basically. Okay, this one is the MS17 010. The number is the 42. Okay, we have to be write this way, use 42, और अदरवाइज आप पूरा वो जो ऑक्सिलरी था उसको पूरा कॉपी कर सकते थे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है शो ऑप्शंस। शो ऑप्शंस लिखने के बाद हमें यहाँ पे ऑलरेडी पोर्ट सेट है, हमें सिर्फ आर हो सेट करना है।
ओके, सो हमें यहाँ पे लिखना है आर होस्ट इज आर टारगेट सिस्टम, जो कि है 10.10.10.130 फाइ, एंड सिंपली हमें लिखना है रन, या फिर आप एक्सप्लॉइट लिख सकते हैं। अगर ये सिस्टम वल्नरेबल होगा, यू कैन सी द मैसेज होस्ट इज लाइकली वल्नरेबल टू द MS17-010, so that means that system is vulnerable to this vulnerability. Okay, so this way we can find out the system is vulnerable. Okay, so इस तरीके से हम मेटास्प्लॉइट के थ्रू वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर वे हम नेसेस अगेन एंड ओपन वेस जैसे टूल्स को भी यूज करके ऑटोमेटेड वे से भी वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे नेसेस डाउनलोड। सो यहाँ पे हम जाएंगे। ओके, सो हमारा जो नेसेस 10.5.1 वर्जन है, सो यहाँ पे ओके उबंटू है। सो हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। these are the terms and conditions, we will click on agree। so ये हमारा जो डाउनलोड हो गया है। okay, we will show in downloads। we will exit here। okay, so this is the tool। हम इसको इंस्टॉल करते हैं with the dpkg। so this is the command basically dpkg space -i nesses, एंड जो हमने डाउनलोड किया है वो फाइल का नाम देना है एंड प्रेस एंटर। सो ये हमारा जो टूल है उसे अनसेलेक्ट करेगा एंड देन इट विल रीड द डेटाबेस एंड इंस्टॉल इट। सो इट विल टेक सम टाइम। okay, now it's done। so instructions are given here, we have to copy this to start the service। so हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे एंड एंटर द service is open now। now we will copy the link address, we will go to the browser and we will paste here। okay, so now we have to be go to the advanced and accept the risk and continue। now it will take a time to initialize, so we have to be wait for the initialization। now it's upgrading at the database। okay, so we will continue। now we will purchase, okay, we'll start a try। okay, we will click on the register for the Nessus Essential, continue, and here it's asking for the details and the email address। okay, so we will use the temp mail। it's loading। okay, so we will copy the mail and the name here, relax mark
Okay, and we will click here for the sending. Okay, this is the activation code. Copy, continue, and here we have to be set the username and the password, and we will click on the submit. And now it is set up the plugin, so it's download and then it will install the plugins. Again, it will take a time to download the plugin and then to compiling the plugin. So this will take a time, so we will continue with the Nessus vulnerability scanning with the next module. So till now, just try to be perform all the practicals that we perform now. So that's it about this session. So thank you guys and Rab Rakha.